आप पत्रकार लोग आप पूछते रहते तो क्या बोलेंगे, आप लोग को ठंडाने के लिए बोले। चलिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। कहते हैं कि पीढ़ियों के बीच में विचारों का अंतर होता है, तो स्वाभाविक है कि रणनीतियों का भी अंतर होगा। और बिहार की सियासत की अगर हम बात करें तो इन दिनों बिहार के दो सबसे प्रमुख सियासी पिता पुत्रों के बीच भी कुछ ऐसा ही वैचारिक अंतर देखने को मिल रहा है। हम बात कर रहे हैं राजद सुप्रीमो लालू यादव और उनके पुत्र तेजस्वी यादव के बारे में, जिनके बयान लगातार एक दूसरे के विरोधाभासी निकलकर सामने आ रहे हैं, और वह भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ हाथ मिलाने को लेकर। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जदयू से क्या राजद इस वर्ष फिर से गठबंधन के दिशा में कदम बढ़ाए हुए है, इसे लेकर के पिछले कुछ दिनों में लगातार तेजस्वी यादव और लालू यादव के विचार यानी कि उनके बयान बिल्कुल भिन्न भिन्न आए हैं। जैसे तेजस्वी यादव बार बार यह दोहराते रहे हैं कि नीतीश कुमार एक ऐसी फसल हैं जो 20 वर्ष से बिहार में पड़े हुए हैं, और जो फसल 20 वर्ष तक लगातार एक ही खेत में बोई हो वह सड़ जाती है। दूसरी ओर उनके पिता लालू यादव हैं, जो नीतीश कुमार के लिए कहते हैं कि उनके दरवाजे तो हमेशा हमारे खुले हुए हैं, यानी कि लालू यादव नीतीश कुमार का स्वागत करने के लिए तैयार दिखते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप याद करें तो राजद के ही एक विधायक हैं भाई वीरेंद्र, उन्होंने भी संकेत दिया था कि नीतीश कुमार के साथ रिश्ते सुधारने को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन तेजस्वी अपनी बातों पर पूरी तरीके से अड़े हैं। बार बार वह कह रहे हैं कि जी नहीं, नीतीश कुमार के साथ जाने का हमारा कोई निर्णय नहीं है, और बाकायदा वो तो अभी से अपने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के सियासी जो उनकी सेटिंग है उसे भी बता रहे हैं, जिसमें 200 यूनिट बिजली फ्री देना हो या फिर माई बहन मान योजना हो, ऐसी कई योजनाओं की वो घोषणा भी लगातार कर रहे हैं। तो क्या लालू यादव और तेजस्वी यादव के बीच नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा अंतर है? तो क्या है स्थिति? हमारे साथ बात करने के लिए हैं हमारे वरिष्ठ सहयोगी कौशलेंद्र प्रियदर्शी। हम उनसे जानते हैं कि बिहार की सियासत में हो क्या रहा है, और इसमें लालू और तेजस्वी एक दूसरे से विरोधाभासी बयान क्यों दे रहे हैं। देखिए, अगर आप लालू प्रसाद यादव के पुत्र हैं तेजस्वी यादव जी, उन्होंने उनका पदार्पण कर पाया। जाहिर सी बात है, आपने बताया कि पीढ़ियों में अंतर है तो रणनीति में भी अंतर होगा। बिल्कुल। अब सवाल है कि लालू प्रसाद यादव ने जो कल इशारा किया नीतीश कुमार के आने को लेकर के, जबकि वो समझ रहे थे कि तेजस्वी यादव लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर एग्रेसिव हैं, यहाँ तक बीपीएससी मामले में उन्होंने नीतीश सरकार को गुंडा राज की संज्ञा दी। बिल्कुल। उसके बाद जब यह पूछा गया कि क्या अमित शाह प्रकरण बाकी चीज़ों को लेकर के कि क्या यह संभावना बनती है कि एक बार फिर से एनडीए महागठबंधन की सियासत का आप हिस्सा बनेंगे, यानी तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए पूरी तरह बंद है। उसके बाद लालू प्रसाद यादव का बयान आ जाता है। अभी अभी पता भी चला है कि तेजस्वी यादव ने कहा है कि ये ठंडाने के लिए आपको किया जाता है, यानी कि पत्रकारों को ठंडाने के लिए आप जो बोलते हैं उसे, मतलब एक, लेकिन ये ठंडाने के लिए तो नहीं किया गया, ये सियासी तौर पे गरमाने के लिए कर दिया गया ना। ठंडाने और गरमाने का अंतर तो उनको पता होना चाहिए, और बाजाब्ता वो इतने दिन से राजनीति कर रहे हैं तो उन्हें पता ही होगा। लेकिन शब्द जब नहीं मिलता है तो कुछ भी बोल देने की कला में नेता निपुण होते हैं। तो तेजस्वी यादव ने संभवतः यही कहा, लेकिन दोनों के बीच में डिफरेंसेस तो है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। लालू यादव तेजस्वी यादव, हाँ, बाजाब्ता तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के राज्य को लेकर के, जिस समय उनका शासन चलता था, दोनों माता पिता के शासन को लेकर के वे बाजाब्ता माफी मांग चुके हैं। उन्होंने कहा कि जो बीत गई सो बात गई, उस पर कोई बात न करे, और जो कुछ हुआ भी होगा तो अब हम सुधारने की उसे कोशिश करते हैं। तो ये कोई साधारण बात नहीं है कि तेजस्वी यादव ने अपने ही माता पिता के शासनकाल पर प्रश्न चिन्ह उठाते हुए कहा कि ये बड़े दिल की बात है। उन्होंने इसे स्वीकार किया और कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई। तो एक तो रणनीतिक ये फर्क तो यहीं आ गया कि कहीं ना कहीं जो जिस शासनकाल को लेकर के वो टारगेट होते रहे और सत्ता से बाहर रहे, तो सत्ता तक पहुंचने के लिए इतना बड़ा उन्होंने एक दिल दिखाया कि उन्होंने कहा कि नहीं,
अगर उस दौर में कुछ गलतियां हुई है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं और बाकी हम जी आगे देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए। उन्होंने अपनी पार्टी को माई समीकरण से निकालने की कोशिश की जी। उसका परिणाम रहा, हालांकि वो कितना फ्रूटफुल रहेगा आने वाले समय में ये वक्त बताएगा, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा ये देखने को नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि ये ए टू जेड की पार्टी है, बिल्कुल बाप की पार्टी है ना जी। तो अब जब वे सवर्णों से लेकर के निचले तबके तक लोगों की बात कर रहे हैं कि नहीं हमारे साथ सारे लोग हैं। हालांकि जब एमएलसी चुनाव में 3 भूमिहारों को उन्होंने टिकट दिया, हाँ, जो जात हमेशा उनके खिलाफ रहा, तो बिहार की सियासत में तब लोगों ने कहा कि अरे भाई ये तो पैसे वाले लोगों की जगह है, जिनके पास पैसा था इन्होंने टिकट दे दिया। हालांकि तीनों जीत गए थे, हालांकि तीनों जीत गए और अभी उन्हीं के दल में है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस है। हमेशा तेजस्वी यादव की कोशिश है कि जिस धारा के साथ राष्ट्रीय जनता दल चलते आया है उससे कहीं तकनीकी तौर पर उन्होंने सक्षम किया, विचारधारा के तौर पे वो बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल है कि जहाँ तक नीतीश, अब थोड़ा सा देखिए, पोस्टर के बहाने भी इसको देख सकते हैं कि हाल फिलहाल में एक पोस्टर लगाया गया। तो पहले के पोस्टर में नीतीश, तेजस्वी, राबड़ी और लालू दोनों की तस्वीर रहती थी, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव का जिन योजनाओं की घोषणा कर रहे हैं तेजस्वी यादव, उन योजनाओं के साथ उनका सिर्फ बड़ा पोस्टर है केंद्र में केवल तेजस्वी, ग्रीन पर्दे पर केंद्र में सिर्फ तेजस्वी यादव हैं, जो अन्य नेता किया करते हैं जी। खास करके आप अगर बड़े दलों की भी बात कर लें तो वहाँ मोदी खड़े रहते हैं, अब अगर क्षेत्रीय दलों की बात कर लें तो नीतीश खड़े रहते हैं, तेजस्वी खड़े रहते हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि तेजस्वी और लालू के साये से निकाल करके, राबड़ी और लालू प्रसाद यादव के साये से निकाल करके तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल को आगे ले जाने की कोशिश में हैं जी। जो बयान आता है, जो विचारधारा है, जिन बातों पे कभी कभी वो पश्चाताप की मुद्रा में होते हैं, तो ये बड़ी बात है। लेकिन सफलता कहाँ तक मिलेगी, किन लोगों के इर्द गिर्द हैं वो, किन लोगों ने उन्हें घेर रखा है, क्या समीकरण बन रहा है। उपचुनाव में परिणाम जो आया तो फिर राजनीतिक विश्लेषकों के द्वारा या हम लोगों ने भी सोचा कि जिस तरीके से चुनाव हुआ लोगों का जी, तो उसमें तो कहीं ना कहीं सवाल उठा और वो सारी की सारी सीटें हार गए। तो उपचुनाव का परिणाम भी यह इशारा कर रहा है कि आप लाख कोशिशें कर लें, एंटी इनकम्बेंसी 20 साल पर बवाल कर लें, लेकिन जनता या जो समीकरण बैठ रहा है लोगों के अंदर, उससे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें 2024 में बदलेंगी नहीं, बल्कि उसमें धार और मजबूत होगा। जैसे अगर ये हम आ जाए कि पिछले विधानसभा चुनाव की बात कर लें, तो पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी तेजस्वी यादव ने नौकरियों वाली बात उठाई थी, 10 लाख नौकरी देंगे, और वह एक तरीके से कह सकते हैं कि तेजस्वी यादव के दल राजद के लिए काफ़ी फ्रूटफुल साबित हुआ था कि बिहार में सबसे ज़्यादा विधायक उनके दल से जीत करके आने में सफल रहे थे। इस बार भी उन्होंने, जहां उनके पिता माई समीकरण पे चलते थे, तो वहीं उन्होंने ए टू जेड से लेके बाप समीकरण तक की बातें की, और उसके बाद अब उन्होंने, चाहे वह 200 यूनिट बिजली फ्री देना हो, या फिर 2500 रुपए की माई बहन मान योजना लाना हो, या फिर नीतीश कुमार के लिए सख्त शब्दों में यह कहना कि आपके लिए मेरे घर का दरवाजा, यानी मेरे दल का दरवाजा बंद है जी। तो क्या वह अपने लिए अपने आप को एक ऐसे राजनेता के तौर पे पेश कर रहे हैं जिसमें वह कुछ अलग किस्म की सियासत अपने पिता से अलग हटकर कर रहे की कोशिश करते हैं? बिल्कुल, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग उन्होंने जब सियासत शुरू किया, हालांकि लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि छाया तो उनका रहेगा ही ना, तो उसी छाया से वो निकलने की बार बार कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो विचारधारा के स्तर पर हो, चाहे वो संगठन के स्तर पर हो, ये दोनों चीज़ें हैं। जैसे कई जगहों पे आपने देखा होगा कि उन्होंने कई दफ़ा जो बहुत भी मतलब बदमाश या बाहुबली किस्म के लोग हैं, उनसे थोड़ा सा दूरी बनाने की कोशिश की, लेकिन वो संभव नहीं हो पाया। बिल्कुल नहीं, वो संभव नहीं हो पा रहा। जिस जाति के आधार पर उनका संगठन है, उससे दूर होना कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल है। वो जब किसी दूसरे के साथ पैचअप कोलैबोरेट करता है, तब उसका पावर बढ़ जाता है, जैसे भारतीय जनता पार्टी के साथ होता है। तो माई समीकरण उधर रहता है,
मुस्लिम यादव समीकरण की जो बात करते हैं। और बेशक इसमें कोई इफ बट वाली बात नहीं है कि अति पिछड़ों का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ आज भी है। बिल्कुल। महिलाओं का एक बड़ा वोट बैंक नीतीश कुमार के साथ है और उसी के भरोसे नीतीश वंडरफुल मेजोरिटी के साथ 2010 में आए थे। पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण, महिलाओं को नौकरी में 35% आरक्षण, तो ये बड़ी बात है। जीविका दीदी योजना। और इसका परिणाम देखिए कि आप कई राज्यों में मैया सम्मान योजना, लाडली बहन योजना, महाराष्ट्र में इसी तरह की योजना महिलाओं के लिए, तो इससे परिणाम जो चुनाव परिणाम आता है वो बिल्कुल चौंका देने वाला होता है। और उसका परीक्षण हुआ। तेजस्वी यादव भी कई जगहों पे निकल रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि बिहार में परिवर्तन हो। तो बहुत ज़्यादा वो लालू प्रसाद यादव चूँकि बीमार हैं, उनके किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उस स्थिति में वो कभी कभी बयान देते हैं। हालांकि निकलते समय गेट पे पत्रकार होते हैं, लालू जी से पूछते हैं। आप जरा सा सोचिए तो लालू प्रसाद यादव कुछ दिन पहले नीतीश कुमार की यात्रा पर उन्होंने क्या कहा था। हाँ बिल्कुल, आँख सेकने वाली बात। आँख सेकने जा रहे हैं। संजोग से नीतीश कुमार ने यात्रा भी, महिला सशक्तिकरण वो यात्रा था या कार्यक्रम था, बाद में सरकार ने स्पष्ट किया कि वो कोई यात्रा नहीं, वो कार्यक्रम है, वो चलते रहेगा। हालांकि बाद में 23 से प्रगति यात्रा पर निकल गए। तो ये उस समय और आज के बयान में अंतर है। लालू प्रसाद यादव को भी लगा कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से एनडीए में बातें चल रही है उसका कोई लाभ उठाया जाए। और उन्हें पता है नीतीश कुमार की शक्ति के बारे में, तो उसका लाभ उठाने की कोशिश में उन्होंने अपना एक बयान दिया। लेकिन पिता पुत्र दोनों के बयान में अंतर है। उसके बावजूद तेजस्वी यादव भला क्यों नहीं चाहेंगे कि बिहार की सत्ता में हम आए। हर कोई अकेला प्रयास करता है, लेकिन गठबंधन की राजनीति बिहार में चल रही है और सियासत के मोहरे चलने में अगर आपको किसी को मात देना है, यहाँ 3 ही प्रमुख दल हैं, तो मात देने के लिए नीतीश कुमार का साथ होना जरूरी है। तेजस्वी यादव जैसा लग रहा था कि भाई लगातार ये साथ चल रहे हैं, कहीं कोई गलतियां नहीं हो रही हैं, तो शिकारी तो गलती के इंतजार में होता है कि कौन कब गलती कर बैठता है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से गलतियों की शुरुआत की गई नीतीश के नेतृत्व पर सवाल उठाकर। तो उधर का जो शिकारी है, सियासी शिकारी, वो सक्रिय हो गया कि आखिर जाल कहाँ फेंका जाए, वो कैसे उनको समेटा जाए ताकि हमारी शक्ति मजबूत हो। और फिर से एक बार बिहार में महागठबंधन में नीतीश कुमार को बुलाया। आपने कहा ना कि फारूक अब्दुल्ला से लेकर तमाम लोगों ने किस तरीके की बातें की। डिफरेंसेस होता है, इसमें कहीं कोई शक नहीं, लेकिन राजनीति में ना कोई दुष्ट होता है, ना कोई दुश्मन होता है, और ना कोई चरित्र होता है, ना कोई सिद्धांत होता है। अब चूंकि कुर्सी चाहिए ना, बिहार में तय है कास्ट के सहारे कुर्सी का मैनेजमेंट वर्षों से होता आया है। बिल्कुल। तो कास्ट के सहारे कुर्सी का मैनेजमेंट करने के लिए कुछ को अलग करना होगा, कुछ को जोड़ना होगा। जो बड़ी जाति है, मतलब उनको कैसे आप संख्या में जो बड़ी जाति है उनको कैसे एकजुट कीजिएगा। तो फिर आप तो जाति जनगणना देख चुके हैं कि क्या हुआ है उसमें। तो इसमें कोई शक नहीं कि नीतीश कुमार को लेकर के लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव, माने घर में आदमी बैठेगा और बात नहीं करेगा, बात तो होगी ना। ठीक है, तेजस्वी यादव ने अपना, लालू प्रसाद यादव ने अपनी बात कह दी, ठीक है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात तो ही होगी ना। लालू प्रसाद यादव सब सुलझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, उन्होंने समझाया भी। यानी ये कहा जा सकता है कि एक तरीके से राजद की रणनीति का ही हिस्सा है, जिसमें पिता बिल्कुल सॉफ्ट हुए हैं और पुत्र जो है वह आक्रामक हुए। सत्ता के लिए कुछ भी चलेगा भाई, ये आप छोड़ दीजिए। डिफरेंसेज और विचारधारा एक अलग मसला है, वो होते जाते रहता है, इसमें कौन बड़ी बात है। आप 2010 के चुनाव से पहले कौन क्या बोलता था, 2019 के चुनाव से पहले तेजस्वी क्या बोलते थे, कितनी बयानबाजियां हुई। मोदी को लेकर के ललन सिंह क्या बोलते थे, नीतीश कुमार क्या बोलते थे। तो ये जो बार बार मैं कहा करता हूँ, राजनीति में मित्र कठिन है, स्व से उठा चरित्र कठिन है, एक जुआरी के अड्डे पर वातावरण पवित्र कठिन है। ये मिलीजुली रणनीति का हिस्सा है। पानी में कंकड़ मारो, देखो तरंग कहाँ तक उठता है, फिर आकलन करो। चूँकि कास्ट के सहारे यहाँ कुर्सी का मैनेजमेंट होता है और कुर्सी के लिए नीतीश जरूरी है। सियासी डॉन बिहार में नीतीश है, इसने लालू का काम चलेगा, न एनडीए का काम चलेगा, न बीजेपी का चलेगा। तो देखना महत्वपूर्ण होगा कि लालू यादव और तेजस्वी यादव जिस रणनीति के सहारे एक पास बुला रहे हैं, एक दूर धकेलने की बात कर रहे हैं, उसमें आगे आने वाले दिनों में क्या होता है, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहे न्यूज़ 4 नेशन।
एक बात बतावा, तू हमेशा बड़े बाजार से होकर घर काहे जात बार? पगडंडी से जल्दी पहुंच जाई। अब का करी, मन बहलावे खातिर जाइला, सामान खरीदे हैसियत ना बा, उ देख के मन के समझा लेतानी। बात ता सही कहता। कभी कभी सोचे तानी पैसा रही ता राहुल खातिर टिफिन, ओकरा पापा खातिर जूता और गुड़िया खातिर रंग सब ले लेही। अब फिक्र मत कर। सुनल माई बहन मान योजना के बारे में का हो? तेजस्वी जी वादा कइले बारन कि अब की बार नई सरकार बनते ही हमके हर महीने 2500 रुपए मिली। अब दिन बदल जाई। अरे वाह, मतलब सच में दिन बदल जाई। माई बहन योजना, महिलाओं की समृद्धि, बिहार की प्रगति।